अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों, अगर आपको एक अंडा भी बनाना हो तो उसको पकाने के लिए आपको स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप अंडा उठाएं और डायरेक्ट मुंह के अंदर डाल लें। आपको उसको तोड़ना पड़ता है, मसाले मिलाने पड़ते हैं, तलना पड़ता है और जैसे दिल चाहे आप उसको पकाकर खा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके कुछ ख़ास स्टेप्स होते हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बिज़नेस करना आसान भी हो जाता है और ये चांस बढ़ जाता है कि आप उसमें कामयाब हों। देखें, मैं कोई शाहिद ख़ान या फिर अकील करीम डैडी तो हूँ नहीं कि आपको बहुत बड़े बिज़नेस का जो है कोई पूरा स्ट्रक्चर बता दूँ, बल्कि मैं आपको एक मीडियम लेवल पर, जिसको हम एसएमईज़ कहते हैं, उसके बुनियाद के ऊपर और बहुत सारे लोगों से मालूमात हासिल करने के बाद एक मीडियम लेवल का, मिडिल लेवल का, जिसको आप कह सकते हैं, एक बिज़नेस कैसे खड़ा किया जा सकता है, उसको कैसे रन किया जा सकता है, कैसे कामयाब किया जा सकता है, कौन कौन से उसके स्टेप्स हो सकते हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, आपने बेशुमार जो है वो क्लिप्स, छोटी मोटी 4-5 मिनट की वीडियोस तो देखी ही होंगी और मोस्टली मैं भी इतनी बड़ी वीडियोस लगाता हूँ आपकी हेल्प के लिए। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि क्योंकि ये किस तरीके से बिज़नेस को आपने करना है, उसको ग्रो करना है, उसके लिए मैं एक कंप्लीट ट्रेनिंग बनाकर बिल्कुल आपकी हेल्प के लिए अपने तजुर्बे के साथ, दोस्तों के तजुर्बे के साथ और अपने एक्सपीरियंस, एजुकेशन, हर चीज़ के साथ जो है वो आपके साथ कुछ ख़ास स्टेप्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसके लिए पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोई कॉपी पेंसिल, कोई नोटबुक अपने साथ रखें और इन पॉइंट्स को अपने पास लिखते चले जाएं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, जिस तरह आप एक अर्तुगरुल की एक किस्त देखते हैं 40-45 मिनट की और 600-700, पता नहीं, मुझे तो नहीं इल्म कितनी किस्तें वो देखने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो 30-40 मिनट की आराम से बैठ के देखें, इस पे नोट्स बनाएं और इसको बार बार देखें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए, क्वेश्चंस करें, मैं उसके आंसर्स दूंगा। दोस्तों, मैंने जो है वो पाकिस्तान से अपने करियर का आगाज़ शुरू किया था। तो पहले तो बेशुमार स्कूल्स वगैरह में मैंने पढ़ाया, फिर उस कॉलेजेस में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। फिर उसके बाद जो है वो मैंने जब अपने समझ लें कि जिसको आप कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, लीजिंग कंपनीज़ में, मिज़ान बैंक में और बैंक इस्लामी में, स्टाफून में और फिर बाहर के ममालिक में, बैंक अल बिलाद में, अल्फनार ग्रुप में, ग्रोथ प्लस में, बेशुमार जगह अच्छी पोजीशंस पर काम किया। तो वहाँ का तजुर्बा, उसके बाद वहाँ जो लोग मेरे साथ काम करते थे वो भी अलग से बिज़नेस किया करते थे, तो उनका तजुर्बा, उसके बाद मार्केट में लोगों से बात करके उनका तजुर्बा, और ख़ास तौर पे मैंने ऐसे डिपार्टमेंट्स में काम किया कि मैंने एसएमईज़ और कमर्शियल्स के ऊपर बहुत काम किया है। तो उनके बिज़नेस को समझना, उनसे मिलना, उनके जो मालकान थे उनसे बातें करना, ये एक वसी तजुर्बा था 10-12 साल का। उसके बाद मैंने अपने ख़ुद के बिज़नेस स्टार्ट किए अपनी जॉब्स के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ वो मेरे बिज़नेस चल रहे हैं। तो उन सब को मिलाकर जो मैंने पॉइंट्स जमा किए, आज मैं आपके साथ उनको शेयर करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ख़ास तौर पे बहुत आराम से देखेंगे, पॉइंट्स नोट करेंगे, सवालात करेंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप वाकई बिज़नेस करना चाहते हैं और इस वीडियो को देखकर समझ नहीं पा रहे या फिर जो है आपका दिल नहीं चाह रहा, 2-3 मिनट बंद कर रहे हैं, तो फिर उसको दोबारा वापस खोल लीजिएगा, यानी कि थोड़ी देख लीजिएगा, फिर बाकी थोड़ी देर में देख लीजिएगा, जैसे आपके लिए इजी हो। क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा एक वीडियो पर रुकते नहीं है, इसलिए मैंने ये बात कर दी, लेकिन इससे आपकी विलिंगनेस शो होगी। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है इवेल्युएट योर सेल्फ। देखें, जब तक कोई भी बिज़नेस करने के लिए आप ख़ुद को इवेल्युएट नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक आप उसकी बिगनिंग नहीं कर सकते। आपने अपने आप से सवाल करना है कि मेरा पर्पज़ है क्या, मेरे सपने क्या हैं, मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मैं इससे अचीव क्या करना चाहता हूँ। क्या मुझे फेम चाहिए, क्या मुझे पैसा चाहिए, या फिर और मेरा कोई मकसद है। जो भी आपका मकसद है, शुरू करने से पहले आपने ख़ुद को इवेल्युएट करना है, ख़ुद के बारे में जानना है कि आप कितना कर सकते हैं, कितना करना चाहते हैं, क्या आपकी कैपेबिलिटी है, किस चीज़ में आप अच्छे हैं, किस चीज़ में आप बुरे हैं। और ये सारा काम आपको बहुत ऑनेस्ट होके करना है, क्योंकि आप अगर ख़ुद से ऑनेस्ट नहीं होंगे तो आगे जाके आप अपनी टीम के साथ भी ऑनेस्ट नहीं हो सकते और दूसरे कामों को भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो सबसे पहला स्टेप, आप बैठ जाएं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन लगे, अपने आप को इवेल्युएट करें, अपने आप से सवालात करें और उन क्वेश्चंस को करके उनके जवाबात लिखें और अपने आप से ऑनेस्ट हो जाएं, ताकि आप जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको अपनी आगाही हो जाए, अपने बारे में आप जान जाएं कि यार मैं कितना कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जिसको आपको फॉलो करना है।
जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें आज हमारे सामने जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे ये मोबाइल हो, लैपटॉप हो और ये बल्ब हो या और जितनी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें सबसे पहले एक आइडिया थी और उस आइडिया के बाद ये चीज़ें जो है वो वजूद में आई। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है आइडिया को। अच्छा, अब आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको 3 हिंट्स दे रहा हूँ। सबसे पहली हिंट है वो है ट्रेंड्स। देखिए, अब मिसाल के तौर पे कोरोना आया, ट्रेंड चेंज हो गया, लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर दी, मास्क स्टार्ट हो गए, सैनिटाइजेशन स्टार्ट हो गई, हाइजीन फूड स्टार्ट हो गए, तो ये ट्रेंड चलना शुरू हो गया एक। तो उस वक्त के ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल आप देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर मतलब मुफ्ती हजरात भी और उलमा भी और कोई डॉक्टर भी, कोई स्पीकर्स भी, सब ट्रेंड को पकड़कर वीडियोस बनाते हैं तो उनकी वीडियोस चल जाती हैं। हालांकि उनकी फील्ड का उन ट्रेंड्स के साथ अक्सर ताल्लुक़ भी नहीं होता, लेकिन वो उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं तो वो जो है चल जाती हैं। इसी तरह जब आपने आइडिया को आइडेंटिफाई करना है तो उसमें जो 3 चीज़ें आपने देखनी है, उसमें सबसे पहला है ट्रेंड। आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि उस वक्त का ट्रेंड क्या है ताकि आपको उसमें हेल्प हो सके। ट्रेंड के साथ साथ जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है सबसे इम्पोर्टेंट, वो होती है गैप्स। आपको याद है कि अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, दुकानों पर जाना, होटल्स में जाना और जो है वहाँ लाइनें लगना, सब करना, ये मुश्किल था खाना लेने जाने के लिए, तो फिर होम डिलीवरी स्टार्ट हो गई। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन का कितना ज़्यादा मसला था, एक गैप था, तो उबर और करीम आ गई। तो जो लोग भी गैप्स को जो है ना वो फिल करते हैं ना, उनका बिज़नेस कामयाब हो जाता है। तो आपने अपने आइडिया के ऊपर जब काम करना है तो ट्रेंड देखना है, उसके बाद आपने गैप्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप गैप्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर जो है आप लोगों को जब सहूलत प्रोवाइड करेंगे, उनको कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो फिर आपके बिज़नेस का जो आइडिया होगा वो कामयाब ज़्यादा हो सकता है। जो इसमें तीसरी चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है नीश। देखिए होता क्या है कि आप देखते हैं कि लोग स्पेसिफिक नहीं होते अपने काम से, इसीलिए जो वो मिक्सअप हो जाते हैं और जो है ना वो कोई मार्केट को गेन नहीं कर पाते। आपने जो है ना वो अपनी नीश देखनी है कि वो है क्या। मिसाल के तौर पे कि यार मैं देखता हूँ यहाँ पे खाने पीने के बिज़नेस में कोई एक स्पेसिफिक, अगर आप शवरमे के बिज़नेस में जाना चाहते हैं, आप बिरयानी के बिज़नेस में जाना चाहते हैं, आप कबाब के बिज़नेस में जाना चाहते हैं, या फिर उसके अलावा आप कोई और अगर पढ़ाई का काम कर रहे हैं, आप यंगस्टर्स को को देखना चाहते हैं, या फिर आप जो है वो बड़ी उम्र के लोगों के लिए कोई ट्रेनिंग बनाना चाहते हैं, या फिर जो आपकी नीश है, या फिर आप कोई इंटरटेनमेंट का काम करना चाहते हैं, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स का काम करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है ना वो नीश आप तलाश करें और उसके ऊपर काम करें। अपने आप को मिक्सअप नहीं कीजिएगा अपने बिज़नेस स्टार्ट करने में। आप एक स्पेसिफिक होके इन 3 चीज़ों को बुनियाद बनाकर अपने आइडिया के ऊपर काम करें। देखिए, जब तक जैसे एक इमारत के लिए उसके सुतून बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने ज़्यादा मजबूत सुतून होते हैं उतनी ज़्यादा मजबूत इमारत होती है। इसी तरीके से जितना ज़्यादा आप मजबूती से अपना आइडिया बनाएंगे, उतना ज़्यादा मजबूती से आपकी इमारत मजबूत होगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें जो तीसरा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, देखिए सिर्फ ये नहीं है कि यार मेरा आइडिया तो ज़बरदस्त है, मेरा आइडिया तो फैल जाएगा मार्केट में और मैं आग लगा दूंगा, ऐसा नहीं होता। आपका आइडिया अगर अच्छा भी है तो अब बहुत ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर मार्केट रिसर्च करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मार्केट रिसर्च नहीं करी और अपनी कोई भी चीज़ जो है ना आप मार्केट में ले आए तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है, अगर मार्केट को उसकी ज़रूरत नहीं है तो। मार्केट रिसर्च के लिए ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है, अब मैं आपको कुछ इसके स्पेसिफिक चीज़ें बताता हूँ। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है कंपटीशन। देखिए, कंपटीशन को समझना बहुत ज़रूरी है भाई। मिसाल के तौर पे एक आप सोचते हैं मैं सैलून खोल रहा हूँ, ठीक है ना, और आपने ऐसी जगह सैलून खोल लिया जहाँ पहले से 10 सैलून और मौजूद हैं, तो आपका कंपटीशन बढ़ गया। तो अब आपको ये देखना है कि क्या वहाँ इतना कस्टमर भी आ रहा है कि सारे सैलून चल जाएंगे। तो आपने देखा होगा अक्सर व बेशतर ऐसी जगहों पे कोई एक जैसे बिज़नेस खुलते हैं, लेकिन फिर उसमें से 1 या 2 बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कस्टमर इतना नहीं होता और कंपटीशन करना मुश्किल हो जाता है, या फिर दूसरों का प्रोडक्ट और दूसरों की सर्विस इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि आप उसके साथ compete नहीं कर पाते। तो फिर वो कंपटीशन को लाजमी आपने अपनी मार्केट रिसर्च में शामिल करना है, ताकि आप देख सकें कि मैं जहाँ पर भी अपना बिज़नेस खोल रहा हूँ या जिस फील्ड में भी मैं अपने बिज़नेस में जा रहा हूँ, उसमें मुझे किन लोगों के साथ compete करना पड़ेगा, मेरा क्या कंपटीशन होगा और क्या मैं उसमें सर्वाइव कर सकूँगा, या उसमें मैं ग्रो कर सकूँगा, या मैं
उसमें जो है वो अब मार्केट को कैप्चर कर सकूँगा या नहीं। तो ये कंपटीशन को समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो दूसरी चीज़ है वो देखें, वो है मैनेजेबल। देखिए मेरी भी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं जो है वो अपने बिज़नेस में ये भी करूँ वो भी करूँ, क्या एप्लीकेशन बना लूँ जिसके अंदर जो है वो आप हॉस्पिटल्स की भी सर्विस हो, उसमें रेस्टोरेंट्स की भी सर्विस हो, उसमें आप ट्रांसपोर्टेशन की भी सर्विस हो। लेकिन क्या मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ? क्या वो चीज़ मैनेजेबल है मेरे लिए या नहीं? तो देखें, आपने ये देखना बहुत ज़रूरी है मार्केट रिसर्च में कि मैं जो भी चीज़ करने जा रहा हूँ उसको मैंने उस लेवल तक ये भी देखना है कि मैं करंट पोजीशन में उसको कहाँ तक मैनेज कर सकता हूँ। उसको अगर आप मैनेजेबल है वो आपके लिए, तो फिर उसके ऊपर आपने जो है काम करना है, उस अपने जहन में एक लिमिट रख के। अगर वो चीज़ आपके लिए मैनेजेबल नहीं हो रही तो उसमें हाथ मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप मैनेजेबल नहीं है तो वो बिल्कुल जो है ना वो भिपर जाएगी, मैसअप हो जाएगा और वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। मार्केट रिसर्च में जो तीसरी चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोबेबिलिटी। इसके लिए देखें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि आपकी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो जिस पे आपको डाउट है, आपको यकीन तो है मेरा आइडिया अच्छा है, लेकिन डाउट ये है कि मार्केट में वो चलेगा कि नहीं, तो उसके लिए आप कोई सर्वे कर लें। सर्वे जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा लोग आजकल तो फेसबुक पर और ऑनलाइन बहुत सारे सर्वेज़ भेजते हैं। उसके अलावा फिजिकली भी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है स्टूडेंट्स को जो है वो सर्वेज़ दिए जाते हैं। अगर आप कोई बुक या कोई टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर आप कुछ लॉन्च करना चाह रहे हैं तो आप सर्वे कर लें मार्केट में। ये मार्केट रिसर्च का हिस्सा है कि सर्वे किया जाता है चीज़ों के ऊपर। आपने जो है कोई बर्तन धोने की चीज़ बनाई है, आप उसका सर्वे कर लें घरों के ऊपर के जो है वो लोग किस किस्म के जो है इसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं बर्तन धोने के लिए। तो ये सर्वे एक ऐसी चीज़ है जिसके रिजल्ट से आपको पता चल जाएगा कि आप जिस आइडिया के ऊपर काम करने जा रहे हैं क्या वो मार्केट में उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं, क्या वो गैप को कवर करेगा कि भी नहीं, या फिर जो भी आपके जहन में और चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी और आप कोई एक्शन लेने में आपको बहुत आसानी होगी। इसमें जो सबसे आखिरी चीज़ है मार्केट रिसर्च में वो है भाई प्रॉफिटेबिलिटी। भाई कोई भी बिजनेस हो, जब तक उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में आपको नहीं पता होगा, आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आगे जाके क्या होना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने सोचते हैं कि यार मैं कोई ऐसे खाने पीने के प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसमें कैलोरीज कम होंगी और वो जो है वो सिर्फ जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए काम के लिए होगा, और ज़ीरो कैलोरीज टाइप के भी कुछ मैंने फूड चेन देखी हैं खुली हुई हैं, तो आपने ये भी देखना है कि यार अगर मैंने इस तरीके का कोई ऑर्गेनिक फूड मैंने लेके आना है तो उसके ऊपर मेरी कॉस्ट बहुत लगेगी। तो जब कॉस्ट ज़्यादा लगेगी तो उसकी मैं प्राइसिंग ज़्यादा करूँगा, और जब प्राइसिंग ज़्यादा करूँगा तो मुझे ये देखना है क्या लोग मेरे उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे भी नहीं, और उसमें कितनी प्रॉफिट्स मुझे हो सकते हैं, कितनी मेरी इनकम होगी, क्या मैं वो उसको उस पूरे स्ट्रक्चर को संभाल पाऊँगा या नहीं। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिटेबिलिटी को अगर आपने नहीं निकाला, नहीं समझा, तो फिर आप अपनी चीज़ तो बना देंगे लेकिन वो आपको इतनी महंगी पड़ रही होगी कि आपके प्रॉफिट्स ही नहीं आ रहे होंगे, या आपकी सर्विस इतनी महंगी हो जाएगी कि आपको जो है उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं आ रहे होंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मेरे इस बिज़नेस से मुझे कितना प्रॉफिट्स हो सकते हैं फ्यूचर में जाके। तो हमने पहले बात की इवैल्यूएट योरसेल्फ, फिर हमने बात करी आइडेंटिफाई आप बिज़नेस आइडिया, उसके बाद हमने मार्केट रिसर्च की बात करी, और इन तीनों में हमने किन पॉइंट्स को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है और समझना है उसके ऊपर हमने बात करी। अब हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ जाएंगे, वो है फीडबैक। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए फीडबैक बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर फीडबैक नहीं होगा तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आप किस सिमत में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप। अच्छा, फीडबैक के कुछ तरीके होते हैं। फीडबैक में जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है प्रोटोटाइपिंग। देखिए प्रोटोटाइपिंग ये होता है कि आप जो प्रोडक्ट या जो सर्विस आप बनाना चाहते हैं फाइनल, उससे मिलती जुलती तकरीबन कुछ बनाकर आप जो है ना उसमें मार्केट में देख ले कि उसके बारे में लोगों का फीडबैक क्या आ रहा है। जब आप ऐसा करेंगे तो उससे क्या है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मैं जो काम या जो बिज़नेस करने जा रहा हूँ, भले मैं अभी फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस तक नहीं पहुँचा, लेकिन उसका आइडिया आप जो है ना जब एक थोड़ा सा शेयर करके लोगों के साथ एक फीडबैक लेना शुरू कर देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मुझे इसमें और आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसी में जैसे दूसरी चीज़ होती है एक्सपेरिमेंटिंग।
एक्सपेरिमेंटिंग में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे जो मैंने देखा है, कैसर अब्बास साहब ने थोड़े दिन पहले, या कासिम अली शाह साहब हैं, या और भी इस तरह के लोग हैं, वो क्या करते हैं, कोई बुक्स अपनी जो है अगर उनकी आने वाली होती हैं तो भाई अगर बुक का ऑर्डर दे दिया तो भाई 1300-1500 बुक्स जो है वो एक साथ छप जाएंगी, और फिर बाद में लोगों ने पसंद नहीं किया तो क्या होगा, तो वो उसके कवर जो है ना वो लगा देते हैं अक्सर कि भाई बताएं कि हम ये वाला कवर यूज़ करें या ये वाला कवर यूज़ करें, कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपके लिए, कौन सा ज़्यादा टाइटल अट्रैक्टिव है। तो लोग उस पर कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, फीडबैक देना शुरू कर देते हैं, और उस फीडबैक के लिहाज से जो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि जो चीज़ वो करने जा रहे हैं क्या वो अच्छे तरीके से मार्केट में जो है इन हो भी सकेगी या नहीं। इसमें जो तीसरी चीज़ होती है वो सबसे यहाँ समझने के की है, वो है पिवटिंग यानी कि करेक्शंस, मैं इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँगा। यानी कि अगर लोगों का फीडबैक नेगेटिव आ गया और लोगों ने उसके बारे में कोई ऐसी बात कर दी कि यार आपने देखा कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात करी सामने वाले ने और मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, तो वो है पिवटिंग यानी कि करेक्शंस। आप उसमें करेक्शंस करें, फॉलो। देखें दुनिया में वो लोग कामयाब हो जाते हैं जो कि करेक्शंस करते हैं टाइमली और चेंजेस के ऊपर जो है ना काम करते हैं, जो वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है वो आगे बढ़ जाता है। तो इस फीडबैक के ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, आपने फीडबैक मेन पॉइंट है, और ये तीनों तरीके हैं फीडबैक के जिससे आप जो है अपने बिजनेस में करेक्शंस भी कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि मुझे मार्केट के लिहाज से किस तरीके से काम करना है। अब मैं आऊँगा 5वें पॉइंट के ऊपर, वो है मेक इट ऑफिशियल। देखें आपको पता है कि हमारे यहाँ प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ भी होती हैं, लिमिटेड कंपनीज़ भी होती हैं, टैक्स के मामलात होते हैं, SECP के मामलात होते हैं। तो आपने अपने बिज़नेस को किस लेवल पर ऑफिशियल करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, जो भी करते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन कराना, टैक्स के मामलात को देखना, अपने बिज़नेस को आपने फाइलर बनना, उसके अलावा जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें हैं, ऑपरेशनल चीज़ें, उन सारी चीज़ों को समझना और उस पर काम करना है बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको फ्यूचर में जाके इसके ऊपर परेशानी उठानी पड़ती है और आप फिर उन परेशानियों से डील करना शुरू हो जाते हैं बनिस्बत इस पे कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर ध्यान दें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने बिज़नेस को ऑफिशियल किया जाए ताकि जो है उसकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो सके और आप दूसरी किस्म की परेशानियों में ना मुब्तला हों। उसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है बिज़नेस प्लान का। बिज़नेस प्लान देखें हमारे यहाँ ये आदत नहीं है लोगों के वो बिज़नेस प्लान बनाएं, वो बस बिज़नेस शुरू कर देते हैं। तो बिज़नेस प्लान देखें जब तक आपके सामने मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और आप क्या होगा, आप मैसअप हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार मुझे पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है और किस तरीके से उसका रिजल्ट आएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस प्लान। जब आपके पास बिज़नेस प्लान होता है तो आप बिल्कुल स्टेप वाइज चलते हैं, आपको पता होता है अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, इसके बाद क्या होना है। बिज़नेस प्लान के लिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो कि मैंने बहुत सारे बिज़नेस प्लान देखे पढ़े, लेकिन जो है वो जो मुझे मेन उसमें से चीज़ें लगी मैंने सोचा कि वो मैं आपके साथ उसको शेयर कर लेता हूँ ताकि आप, क्योंकि देखें हम मीडियम लेवल के बिज़नेस की बात कर रहे हैं और जब हम मीडियम लेवल के बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो फिर हमें जो है वो बहुत ज़्यादा कोई बड़ा बिज़नेस प्लान नहीं बनाना है, एक नॉर्मल लेवल का, एक मिडिल लेवल का, ताकि हमें अपनी सिमत का पता हो। देखिए जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं, नेविगेशन होती है, GPS यूज़ कर रहे हैं लोग आजकल, तो हमें पता होता है भाई अब राइट पे मुड़ना है, अब लेफ़्ट पे मुड़ना है, और हम उसके तरीके से बिल्कुल पहुँच जाते हैं जगह के ऊपर। देखें इसमें बिज़नेस प्लान में सबसे पहले तो आप एक समरी बनाएं। समरी यानी कि आप अपने पूरा जो भी अभी हमने पिछले पॉइंट्स की बात करी वो सारी एक जगह लिखें कि यार ये वो समरी है जो हमने करना है, ये हमारा बिज़नेस है। उसके बाद जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि देखें कोई भी सर्विस होगी, कोई भी प्रोडक्ट होगी, कुछ भी आप करने जाएंगे तो आपने देखना है लोगों तक पहुंचेगा कैसे। मैं आपको मिसाल दूं, उस दिन मैं एक होटल पे गया, वहाँ पे मैंने उससे पूछा कि यार आपका मतलब छोटा सा होटल है लेकिन चलता अच्छा है, तो इसका क्या तरीक़ेकार है, आप क्या समझते हैं लोग कैसे आते हैं आपके पास, क्या आप कोई ऐड देते हैं, क्या आपका फेसबुक पेज है, क्या यूट्यूब है या क्या है। उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मैंने बोला फिर लोगों की तादाद क्यों बढ़ती चली जा रही है। उसने बोला कि मेरा खाना इतना अच्छा है कि जो शख्स भी यहाँ खाता है वो जाके 4 और लोगों को बताता है कि यार अगर खाना खाना हो तो इस होटल में जाके खाना, क्योंकि इनकी प्राइस भी अच्छी है और इनका खाना भी अच्छा है। तो जो लोगों के, इसको कहते हैं माउथ टू माउथ, तो लोग एक दूसरे को बताते हैं जिसकी वजह से उसका बिज़नेस बढ़ता चला जा रहा है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी कुछ भी हो सकती है, आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर ज़रूर काम करें कि आपने किस तरीके से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है।
कंपटीशन की मैंने आपसे बात कर ली है, कंपटीशन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपने मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, कंपटीशन एनालिसिस, अपनी समरी लिखना, उसके बाद डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, वो देखें उसके लिए ये है कि आपने देखना है आपको कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, कौन से ऐसे लोग होंगे जिनकी ज़रूरत होगी, इसके ऊपर भी आपने थोड़ा सा एनालाइज करना है अपने बिज़नेस के ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए। ऑपरेशन मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एडमिन से रिलेटेड होती हैं और डेली रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, पेपर वर्क होता है, ये सारी चीज़ें ऑपरेशन मैनेजमेंट में आती हैं। इसको आपको देखना है कि ये कौन करेगा और कैसे होगा। और कोई भी बिज़नेस हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो या कैसा भी हो, उसमें फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंस की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फाइनेंस नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फाइनेंस के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो है इसकी डिटेल में नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ ज़्यादा, लेकिन फाइनेंस में आपको ये देखना है कि जो कंपनी के फाइनेंस के मामलात हैं उसको कैसे रन करना है और कैसे देखना है, ठीक है ना। ताकि तो ये बेसिक बिजनेस प्लान की मैंने आपसे बात की है, ताकि जो है वो कम से कम आपके सामने हो और आप ये देख सकें कि यार ये 5-6 जो मेन इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं इसके ऊपर मैंने कैसे काम करना है और उसको कैसे आगे लेके चलना है। तो ये एक ज़रूरी है। देखें, हर इंसान जो बिज़नेस तो आप वैसे भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ देखा है बेशुमार लोग बिज़नेस कर रहे हैं, उनको एंटरप्रेन्योर का मतलब भी नहीं पता, ये भी नहीं पता एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, लेकिन बिज़नेस उनका अच्छा चल रहा है। लेकिन जब आप चाह रहे हैं कि यार मैं जो है वो थोड़ा सा तरीके से पढ़ लिख कर बिज़नेस करूँ और उसमें समझ के साथ बिज़नेस करूँ, तो मैं समझता हूँ कि और बेहतर बात है। वैसे भी अच्छा है और ये और बेहतर बात है। इसीलिए मैंने ये कुछ पॉइंट्स समराइज़ किए हैं आपके लिए, ताकि जो है आप इसके ऊपर फोकस करें और जब भी बिज़नेस करें इंशाअल्लाह तो इनको अपने सामने रखिएगा। इसमें जो मैं 7वां पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, यार जब भी बिज़नेस करेंगे पैसा ज़रूरी है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस विदाउट मनी, ठीक है यार, लेकिन मेरी अपनी एक समझ है कि पैसा बहुत ज़रूरी है अगर आपको बिज़नेस कर रहे हैं तो। हमने भी सालों जॉब करी, सालों जॉब करने के बाद जो पैसा जमा किया उससे फिर अपने बिज़नेस स्टार्ट किए। अच्छा, अब इसमें आप देखें, सबसे एक आपके जहन में पहले आता है बैंक लोन। आप बैंक से जाके लोन ले सकते हैं, तो उसमें आपने ये देखना है कि आप उसके जो इंटरेस्ट है या प्रॉफिट है क्या आप वो बेयर कर सकते हैं, क्या आप इतना पैसा जनरेट कर सकते हैं कि बैंक की किस्तें और उसके इंटरेस्ट सब चीज़ें आप दे सकें और आपको फ़ायदा भी हो सके। उसके अलावा आपके जहन में आता है, जो मैं समझता हूँ कि स्टार्टिंग में सबसे बेहतर चीज़ है वो है फ्रेंड्स एंड फैमिली। यानी कि आप अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, जो आपके ट्रस्ट के लोग हैं, जो समझते हैं कि नहीं यार अगर कोई मसला भी हुआ तो हम इसके साथ खड़े, उनसे पैसा जमा करें, उनसे और फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। या फिर अगर उसमें लोग ऐसे हैं कि जो कि ये कहते हैं कि भाई हम आपको लोन नहीं दे सकते लेकिन हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में ऐसे लोग देखो जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हों और फिर उसके बाद आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, वेंचर कैपिटलाइजेशन भी होता है और उसके अलावा तो ये सब चीज़ें आपने देखनी है। इसको बिज़नेस फाइनेंस का ही पॉइंट है, अगर ये पैसा नहीं होगा तो बिज़नेस को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपका आइडिया में दम है, अगर आपका आइडिया अच्छा है और जो है उसमें वाकई प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो यकीन माने कोई ना कोई लाजमी जो है आपके इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसकी बहुत सारी स्टोरीज़ हम किताबों में भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको आपके साथ शेयर करूं। लेकिन आपको बस एक बेसिक पॉइंट बता रहा हूं कि बिज़नेस फाइनेंस यानी कि आपको पैसा कहां से लाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के ऊपर गौर करें, बैंक लोन के ऊपर गौर करें, या फिर अपने आईडी में इतना दम पैदा करें और कि जो और बाहर के इन्वेस्टर्स हैं वो आपके साथ पैसा इन्वेस्ट कर सके। वैसे भी अगर आप मीडियम लेवल का एक नॉर्मल सा बिज़नेस करने जा रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो आप अरेंज कर सकते हैं। कुछ अपनी जॉब से भी सेव कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो आपके पास फजूल है उनको आप सेल आउट करके उससे भी पैसा हासिल कर सकते हैं। अब इसमें जो 8वां पॉइंट है, अब हम पहुंच चुके हैं उस पोजीशन पे जब हम अब डेवलप करेंगे अपने प्रोडक्ट और सर्विस को। देखें, याद रखें, जब भी इंसान कोई प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करता है, हर चीज़ आप अकेले नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई अपने साथ चाहिए, टीम चाहिए। और उस टीम के लिए होता है ये कि देखें, अब मिसाल के तौर पे आप कहेंगे यार मेरे पास इतना पैसा थोड़ी है स्टार्टिंग में कि मैं पूरी टीम को जो है वो तनख्वाहें देता फिरूँ। तो स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप करने के लिए पहली बात तो ये है कि सही बंदा ढूंढें। जो सही बंदा होगा ना वही आगे अगर आप काम करेगा तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर कोई उल्टा सीधा बंदा ले आए कम पैसों के चक्कर में, कहते हैं ना इफ़ यू विल गिव पीनट्स यू विल गेट मंकी,
तो उस सूरत में फिर आप एक्सपेक्ट भी ज़्यादा मत कीजिएगा। तो आप स्टार्टिंग में ये कर सकते हैं, उसको स्टेक दे सकते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में, अपने बिजनेस में। यानी कि आप कह सकते हैं कि यार देखो अभी तो मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तनख्वाहें तो अभी मैं नहीं दे सकता, तो शुरू के 6 महीने में जो भी बिजनेस कमाएगा उसमें से 5% या 10% जो है ना, जो प्रॉफिट्स में से मैं तुम्हें दूंगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या पोजीशन है हमारे बिजनेस की, और फिर उसके बाद हम तुम्हारी तनख्वाह जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है आप इस चीज़ को संभालने का, कंट्रोल करने का। प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप करने का ये जो पॉइंट है, इसमें आपने देखना है कि यार अब फाइनली मैं सारी चीज़ें कर चुका हूँ पीछे जो मैंने बताई, अब मैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप कर सकता हूँ मार्केट के लिहाज से, हर चीज़ों के लिहाज से, जो भी मेरी इवैल्यूएशन है पिछले सारे पॉइंट्स के ऊपर है। उसके बाद जो नवा पॉइंट है वो है आपकी बिल्ड योर टीम, जो मैंने अभी बात करी। ये देखें, टीम लाजमी होती है किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, और टीम में याद रखिएगा, मैंने इतनी सारी जगहों पे काम किया, आपकी टीम उसी वक्त आपके साथ लॉयल होती है, आपके टीम मेंबर आपके साथ उस वक्त अच्छे होते हैं, वो है एक चीज़, जब आप उनकी रिस्पेक्ट करें। मैंने देखा है आप कितना ही अच्छा उनको पे कर दें, कुछ भी कर लें, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते ना, वो आपका काम अच्छे से नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के मेंबर्स को मुझे कभी कहना नहीं पड़ता, किसी ख़ास प्रेशर का वक्त हो तो वो ख़ुद आगे बढ़कर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि मैंने इस बात को समझ लिया कि रिस्पेक्ट सबसे मेन चीज़ है। तो मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, मैं उनको, और उसके अलावा एक ओपन माहौल रखता हूँ। यानी कि ऐसा नहीं है एक बंदा बिल्कुल केबिन के अंदर बैठ गया और वो बिल्कुल अपने आप को अलग थलग समझ रहा है। हम ओपनली बैठते हैं, बात करते हैं, शेयरिंग करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। तो उसमें क्या होता है कि वो लॉयल होकर काम करते हैं, उनको फैमिली से भी सपोर्ट होती है, क्योंकि जब बंदा खुश होकर घर आता है और वो शेयर करता है अपनी फैमिली के साथ उन बातों को कि मुझे रिस्पेक्ट मिलती है, तो उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट करती है कि आपको भी उनके लिए अब कुछ करना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप टीम एक तो सही लोग हों, और आप जब उसको बिल्ड करें तो आपके हैंड पे ये है कि आप उनको रिस्पेक्ट दें, ताकि वो आपके बिज़नेस को एक समझ लें अपना बिज़नेस समझकर ग्रो करें और मेहनत के साथ काम करें। उसके आगे का जो पॉइंट है, अच्छा इस पॉइंट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स आपके लिए रेलिवेंट हो। जो पॉइंट आपके लिए रेलिवेंट है उसको अप्लाई करें, जो रेलिवेंट नहीं है उसको इसमें से अलग कर दें। वो है 10वां पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है लोकेशन। देखिए मुझे याद है कि अगर आप स्टेशनरी की दुकान स्कूल के पास हुआ करती थी, जब मैं एक ज़माने में एक स्कूल में काम करता था, तो उसकी स्टेशनरी की दुकान बहुत अच्छी चलती थी। इसी तरीके से आपने देखा होगा फार्मेसीज़ जो है वो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स के करीब में खुलती हैं, तो वो ज़्यादा चलती हैं। तो इसी तरीके से आपने देखना है कि डेमोग्राफी देखनी है, लोकेशन देखनी है कि यार मेरे बिज़नेस की लोकेशन सही है कि नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि एक फूड स्ट्रीट है तो वहाँ जितना कस्टमर आ रहा है वो अपने जहन में ये लेके आ रहा है कि मैं फूड स्ट्रीट जा रहा हूँ, वहाँ मुझे खाना खाना है, और आप फूड स्ट्रीट में जो है दरमियान में एक स्पोर्ट्स की दुकान खोल दें। तो इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लोग ये भी देखते हैं कि यार मेरा घर है, मेरी फैमिली है, मेरा बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, अगर लोकेशन ऐसी होगी कि मैं सारी चीज़ों को मैनेज कर सका तो मैं और ज़्यादा टाइम दे सकूँगा अपने काम को, तो ये चीज़ भी देख सकते हैं आप। तो लोकेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपने देखना है। मोबाइल मार्केट में वही लोग जाएंगे ना जिनको मोबाइल ख़रीदना होगा या सही करवाना होगा। अब आप मोबाइल मार्केट में बेकरी खोल लें, ठीक है ना, तो क्या फ़ायदा। तो एक अजीब सी चीज़ ना करें, लोकेशन को समझ के और इस चीज़ को अपने जहन में रख के काम करें, ताकि आपके बिज़नेस को ग्रो होने में आपको फ़ायदा हो। इसमें जो 11वां पॉइंट है, अच्छा इसकी तफसील में आपको और भी कुछ अगर आप बोले तो इसमें बता सकता हूँ। 11वें पॉइंट में वो है सेल्स का। देखिए सेल्स के अंदर होता क्या है कि सबसे पहली चीज़ होती है कस्टमर को भरपूर तरीके से जानना। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप कोई भी काम करते हो, अगर आपको ये सेल्स की स्किल आ गई ना, सेल्स के बारे में अगर आपको पता है ना कि कैसे करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बिजनेस को भरपूर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सेल्स के ऊपर, मास्टरी ऑफ सेल्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर 38 लेक्चर्स के ऊपर भरपूर मॉडल एक समझ ले कि मैंने तैयार किया था, उसका एक कोर्स बनाया था, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, और वो सिर्फ और सिर्फ इतनी कम कॉस्ट में है कि आप जाके जो है ना वो कोई बर्गर वगैरह खा ले, KFC वगैरह में कोई डील ले लें। उस कोर्स को अगर आप कर लेंगे तो आप सेल्स की स्किल में बेहतरीन हो जाएंगे।
तो उसके अलावा उसका अगर आप प्रोमो देखना चाहें तो मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर वो मौजूद है, वो देख सकते हैं, उसमें आप तमाम मॉड्यूल्स की डिटेल भी मिल जाएगी। तो सेल्स में सबसे पहले लिसन करना, कस्टमर को सुनना, उनको रीच करना, कैसे उन तक पहुंचा जा सकता है और कैसे उनको डील किया जा सकता है। सेल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके लिए आप मेरी और भी मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद हैं, वो भी देख सकते हैं। तो सेल्स की स्ट्रेटजी बनाना, उस पर काम करना कि मैंने किस तरीके से सेल्स के लोगों को रीच करना है और उनको, और ख़ास तौर पे इसमें याद रखिएगा कि नो से नहीं डरना। सेल्स करने के लिए जो रिजेक्शन होती है वो आप समझ लें कि आपकी ग्रोथ है। जितने लोग रिजेक्ट करेंगे आप उनसे सीखते चले जाएंगे। सेल्स में जितना ज़्यादा नो आप सुनेंगे, और नो से डरना नहीं है, जो नो से नहीं डरता, रिजेक्शंस को फील करता है, अपने ऊपर लेता है और उससे लर्न करता है, वही आगे बढ़ता है। तो सेल्स में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने नो को एक्सेप्ट करना है, उससे सीखना है और फिर आगे बढ़ना है। तो ये सेल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, अब इसमें याद रखिएगा जो आखिरी पॉइंट है वो है ग्रोथ। अच्छा, अब ग्रोथ के अंदर देखें ना, इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप जब तक वक्त के साथ साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे, ग्रोथ होना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो ये इवॉल्व जो एक वर्ड है ना, इसको समझें, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिज़नेस की ग्रोथ के लिए। उसके अलावा देखें, अब ये नहीं कि मैं बिज़नेस से जो कुछ कमा रहा हूँ मैं खा जाऊँगा, जो कुछ कमा रहा हूँ मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लूँगा, जो कुछ कमा रहा हूँ बांट दूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। बिज़नेस में मैंने देखा है कि जैसे कोई बिज़नेस का मालिक होता है, मैं हूँ ना, अपने बिज़नेस करता हूँ तो मैं अपनी भी एक तनख्वाह रखता हूँ। तो आप एक तनख्वाह रखें, सबकी तनख्वाह रखें, उसके अलावा ज़्यादातर बजट आप रखें। अगर आपको ग्रोथ करनी है, बजट आप ज़्यादातर जो है ना वो लगाएं ग्रोथ के ऊपर, एडवर्टाइजिंग करें, मार्केटिंग करें, और जो भी उसके और बाकी मामलात हैं, कॉस्ट है, उसको बढ़ाने के लिए सोचें, उसकी और चेन्स खोलनी है या जो भी चीज़ें, उसके ऊपर पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। ये आखिरी पॉइंट है, इसलिए हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम ये सारी चीज़ों के ऊपर अमल कर चुके हैं अब, और अब हम देख रहे हैं कि अब हमें ग्रोथ कैसे करनी है। और उसमें जो आखिरी चीज़ है वो है फीडबैक। ये फीडबैक मैंने आपको पहले भी बताया था और ये अब आखिर में भी बता रहा हूँ कि फ़ीडबैक जब तक आप लोगों से लेते रहेंगे, जब तक आपके पास चांस है कि आप जो है वो करेक्शन कर सकें, और करेक्शन करेंगे तो आपकी ग्रोथ होना आसान हो जाएगी। अब आखिर में दोस्तों मैं आपको एक कुछ बात बताऊँ। देखें, मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं ये बेसिक लेवल के लाजमी पॉइंट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अपने पास लिखे होंगे और आप इसके ऊपर काम करेंगे। अगर आप सिर्फ ये कहते हैं मैं बिज़नेस करूँगा और इतनी भी चाहत नहीं रखते कि वीडियो को समझें और पॉइंट्स को समझें और काम करें, इसका मतलब आप में विलिंगनेस नहीं है। और जितने दोस्त आपके जो है वो बिज़नेस करना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, और चाहें तो सब साथ बैठ कर देखें, जो क्वेश्चंस आते हैं मुझसे करें। बाकी दुआएं मेरी आपके साथ है, जो भी आप में से बिज़नेस करना चाहे और आगे बढ़े, उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम।